हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। हाँ जी, मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ और मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को लाइक करने को कहता हूँ और सब्सक्राइब करने को कहता हूँ। बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा भाई। आज की जो मेरी मंत्रणा है भाई, बहुत टीवी पे चल रहा है और सारे चैनलों पे चल रहा है कि अरावली खुद मारी। अरावली पर्वत को खुद मारा बुरी तरीके से। ये सुनकर मेरा भी दिल बैठ गया। दिल उदास हो जाता है भाई जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं ना, दिल उदास हो जाता है। वो कैसे उदास होता है उसकी कहानी सुनो भाई। अरावली के जो 100 पर्वत का तुमने एक पैमाना बना दिया, मतलब 99 मीटर जिसकी ऊंचाई होगी उसको गिरा दिया जाएगा उस पहाड़ को। हाँ, बिल्कुल गिरा दिया जाएगा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो क्या? सुप्रीम कोर्ट दिमाग खराब हो गया क्या सुप्रीम कोर्ट का? हाँ जी, बिल्कुल पागल हो गया है वो जज। भाई मेरे को आ, आ, कुछ भी कर सकता है वो जज। ताकत ही इतनी है, पावर ही इतनी है। पर मैं अपने भारतवर्ष को तो नंगा होते नहीं देख सकता। हाँ, मैं अपने भारतवर्ष को नंगा होते नहीं देख सकता। नहीं देख सकता मैं कोई मेरे भारतवर्ष के इम्पोर्टेंट खनिज को निकाले या उनको तोड़ के पहाड़ियाँ बने। भाई तो शाम में क्या हुआ? आप जरा हिसाब लगाओ। तो शाम में हरियाणा की बात कर रहा हूँ, भिवानी से 45 किलोमीटर आगे। भाई वहाँ का पूरा माहौल ही इन पहाड़ियों ने, टूटी पहाड़ियों ने खराब कर दिया, जिनका लगातार खनन किया गया। भाई कौन है खनन करने वाले? इनकी आज तक सामने नहीं आती है किसी की मंत्रणा। भाई ये खनन करने वाले कौन है? ये सभी मोटे मोटे लोग होंगे भाई। मतलब ही नहीं छोटे लोग ऐसा काम कर जाएं। ये मोटे मोटे लोग होंगे जिनके ट्रक चलते हैं खनन के बल पे। भाई जो इसके पीछे जो लोग होंगे सॉरी, इसके जो पीछे लोग होंगे वो सारे के सारे मोटी पार्टियां होंगी भाई। वो नहीं जो ठेकेदार वहां दिखते हैं, वो नहीं। उनको तो कह देंगे ठेकेदार है जिसके खनन है। उसका खनन नहीं है भाई, उसका खनन नहीं है। कम से कम जो बैठे हैं ना हमारे राजनेता, इनमें से मिलेंगे आपको। इनमें से मिलेगा खनन माफिया जिसको कहा जाता है। भाई आप ये सोचो कि क्या हाल कर दिया इन्होंने तो शाम की पहाड़ियों का। भाई बिल्कुल प्लेन कर दी वहां की पहाड़ियां, बिल्कुल प्लेन खोद खोद कर। अब इनको, अब खोद तो सकते नहीं थे, इन्होंने किसी को पैसे चढ़ाए होंगे। जरूर चढ़ाए होंगे किसी को पैसे। ये तुम उल्टा सीधा निर्णय दे दो, उसमें इनकी मौज हो जाएगी। भाई सुप्रीम कोर्ट के जज को शर्म बिल्कुल नहीं है क्या? कोई शर्म नहीं है? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं किस देश का वासी हूँ? मेरे को किस देश ने जज पे बिठाया भाई? जज की पदवी पे बिठाया है। तुम जज नहीं हो भाई। अच्छा, फरीदाबाद में जो खनन का काम हुआ वो तो 100 मीटर का कोई पहाड़ नहीं था, वो तो 50 मीटर ही थे। उसका क्या हाल कर दिया भाई?
सारा इलाका ही प्लेन कर मारा, सारा इलाका ही प्लेन कर मारा। अब ये नई नई तकनीकें घड़ रहे हैं, नया नया फंडा ला रहे हैं। भाई जो 100 मीटर, अरे 100 मीटर तो बहुत ऊंचा होता है, यूं क्यों नहीं कह दिया कि जो 10-15 मीटर की पहाड़ी है उसको काट सकते हो? 100 मीटर का नाम क्यों लिया गया भाई? हाँ, 10 मीटर की 20 मीटर की पहाड़ी है उसको काट लो, 100 उससे ऊपर की नहीं काट सकते। भाई ये कह देता तब भी बात समझ में आती है। 100 मीटर, 100 मीटर की पहाड़ी काट के बिल्कुल प्लेन और मौज हो जाएगी। दादा ले पोता बरते, पोते से भी पड़पोता कई पीढ़ियां गुजर जाएंगी भाई। इनको ये नहीं पता चलता कि हमारा संस्थान एक ही हमारा संस्थान है जो 80 साल की उम्र है आदमी की, वही बन सकता है। उसके पोते पड़पोते तक अच्छा कामों में बन जाते हैं भाई। भाई इस तरह की खुराफात, इस तरह का खनन, इस तरह की खुराफात करने वाले, अब इनको क्या कहा जाए भाई? इनको क्या कहा जाए? सबसे पहले तो मैं उस बंदे को पकड़ना चाहता हूँ जो ये निर्णय दिया है भाई। 100 मीटर, कमाल है भाई, कमाल है उस जज की, जिसको इतनी अकल नहीं है कि मैं क्या निर्णय दे रहा हूं। 10-20 मीटर की होती बात अलग थी, 100 मीटर पहाड़ी, सिर्फ क्या कहते हैं 10 पहाड़ आते हैं उसके अंतर्गत, सिर्फ 10 पहाड़ी आती है। पूरी की पूरी अरावली श्रृंखला इस तरह के जंगलात में फैली हुई है। जंगलात में फैलने का बहुत बड़ा रीजन है। कहते हैं जी हमने तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट 250 पन्नों का पेया, 250 पन्नों की ये सारी को आग लगा दो, 150 पन्नों को जो आपने बनाए हैं, 150 पन्ने। भाई अब किसको पकड़ा जाए, किसको क्या कहा जाए? भाई ये लोग तो इतने कमीने हैं जो अपने देश को ही नहीं छोड़ रहे भाई, अपने देश को नहीं छोड़ रहे। पर इसके पीछे का हिसाब लगा लिया जाए तो कहीं ना कहीं हमारी जनसंख्या तो है ही, आड़े तो है ही रही है। अब हमें इस जनसंख्या का हिसाब तो करना पड़ेगा, जनसंख्या का हिसाब तो करना ही पड़ेगा, तभी इस तरह के खनन रुकेंगे। अब आप बताओ क्या किया जाए इन लोगों का, इन लोगों का क्या किया जाए? बताओ आप, कोई मुझे बता दे कि इन लोगों का क्या किया जाए। इन्होंने 2 खनन तो मेरे सामने है, फरीदाबाद का और तो शाम का 2 खनन तो मेरे सामने है। और कितना नूह में चल रहा होगा, कितना इधर बावल में चल रहा, नूह के बराबर में पूरा खनन माफिया चल रहा है। पूरा हरियाणा इन्होंने खनन के उसमें डाल दिया है भाई। हाँ जी, पूरा हरियाणा, जहाँ जहाँ हरियाणा की पहाड़ियाँ थी, जो भी सुंदर पहाड़ियाँ थी, उसको खनन के अंतर्गत ला दिया है। ये कोई बंदा ऐसा चाहता है, पक्का चाहता है। ये तो उसने पैसा खिलाया है मोटा जज को। हिंदुस्तान है ये, पैसे के पीछे तो ऐसे मरते हैं जैसे क्या कहा जाए, ऐसे मरते हैं पैसे के पीछे, तो ऐसे मरते हैं जैसे जिंदा सांप।
जिंदा सांप। भाई इस तरह का उन्होंने जाके पैसा मोटा खिलाया होगा, तभी ये 100 मीटर की डिमांड आई है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं 100 मीटर करने का। 99 मीटर होगा, तुम तोड़ देना, सारे पहाड़ को ख़त्म कर देना। भाई चाहे कोई भी है, हमारे वहाँ से गर्म हवाएं आती, कुछ हद तक तो रोकता है अरावली पर्वत। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ से कहाँ फैली हैं बताओ आप। और सुदूर लगा लो, थोड़ा बहुत गुजरात से सुदूर हरियाणा तक, या थोड़ा बहुत हरियाणा माफिया, थोड़ा बहुत सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जाती हैं, पर ये पहाड़ियाँ तो फैली हुई है ना, क्या कहते हैं, सुदूर गुजरात से लेकर हरियाणा तक है भाई। दिल्ली कह सकते हो, जिसको इन्होंने नंगा कर दिया है, जिसको इन्होंने नंगा कर दिया है। खोद खोद के पहाड़ों को इस कदर काटा गया है कि रहरम का नाम। अब आप हिसाब लगाओ सारा देश मिलके कि ये लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं। भाई उस पहाड़ी को कह दो जो 10-20 मीटर की हो, और 100 मीटर की पहाड़ी कहने का क्या तुक है। 99 मीटर काट दोगे, 98 मीटर काट दोगे, 80 मीटर काट दोगे, 100 मीटर काट दोगे, क्या कहते हैं, ये जो 50 मीटर तक काट दोगे। तुम इतने गंदे लोग हो कि अपने ही देश को नहीं छोड़ रहे भाई, अपने ही देश को नहीं छोड़ रहे। ये तो शुक्र है कुछ लोग जो उठ के सामने आ जाते हैं, वरना तो इनकी मौज हो जाए पौ बारह हो जाए इनकी। कुछ लोग सामने आ जाते हैं, कुछ लोग। उन्होंने पहले ही तो शाम का नाम ले दिया, पहले ही फैजाबाद का नाम ले दिया, और नूह का नाम किसी ने लिया नहीं। नूह का कुछ इलाके भाई खनन माफिया के उसमें है, नूह का कुछ इलाका है। ये पूरा हरियाणा को प्लेन करने की दावत दी है भाई, दावत, हरियाणा को प्लेन कर दो। और कुछ भाग जयपुर तक का संभाग आता होगा, जो है हमारा अरावली पर्वत, जयपुर के कुछ भाग भी ले लेंगे भाई, उनकी पहाड़ियों को भी काट मारेंगे ये लोग। भाई अब इस फैसले पर दोबारा से हमें विचार करवाना ही होगा भाई, इस फैसले पर दोबारा से विचार तो करवाना ही होगा। अब कहाँ से इतने अच्छे अच्छे वकील लाऊं मैं, बताओ आप। इतने उल्टे काम होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, कहाँ से इतने अच्छे वकील लाऊं जो लड़े। हर चीज़ पर लड़ाई पॉसिबल होगी है भाई, हर चीज़ पे लड़ाई, यहाँ धर्म पे लड़ाई, यहाँ पे इस तरह के उस पे लड़ाई, जो ये खनन माफिया पे लड़ाई, यहाँ पे लड़ाई, क्या कहते हैं, मंदिरों पे लड़ाई, यहाँ के मस्जिदों पे लड़ाई। बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल। मैं आपको फिर से कहता हूँ, सभी लोग खड़े हो जाएं और इसका पीछे प्रोटेस्ट करें, इसके पीछे प्रोटेस्ट करें भैया, ये प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद करता हूँ उन सब लोगों का जो इन सब के पीछे खड़े हैं भाई, जिन्होंने तो शाम का, फरीदाबाद का या नूह का कुछ संभाग का चीज़ें सामने लाए हैं भाई। तो आप देख लीजिए अब हम क्या करें, इन जैसे गंदे इंसानों का हम क्या करें, क्या करें। अच्छी भली पहले गवर्नमेंट का कोई नियम था,
भाई नहीं काटनी पहाड़ी, और अब इन्होंने 100 मीटर करवा दिया उज्जैन से। पर इस बारे में पूरा का पूरा अब हमें प्रोटेस्ट करना ही होगा। इस बारे में पूरा प्रोटेस्ट करना होगा भैया, और पूरी तरह लड़ाई लड़नी होगी। इस तरह के प्रोटेस्ट में लड़ाई पूरी तरह से ऑन है, लड़ाई लड़नी होगी हमें, और हमें सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को बदलना होगा। भारतीय जनता को सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को पलटना होगा। भाई कैसे पलटा जाता है ये आने वाले देखने की बात है, ये देखने की बात है। बाकी लोगों में बहुत ताकत होती है, प्रोटेस्ट में बहुत ताकत होती है, प्रोटेस्ट में इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छे बदला जाते हैं भाई। तो अब आप इस मामले में ज़रूर से ज़रूर प्रोटेस्ट में हिस्सा लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं और क्या कहूँ, बोलता रहूँगा, पर आप इस प्रोटेस्ट से पीछे मत हटिएगा। धन्यवाद। अपने सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ, साथ में सब्सक्राइबर भाइयों को कहता हूँ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बगैर सब्सक्राइब किए बिना, लाइक किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।